क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 1.4 सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। स्टार्ट करते हैं। A solution is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्वेंट सल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं। दिस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर, फॉर एग्जांपल जो है बुक में लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड और कॉपर का वाटर में डिजॉल्व हो जाना, ये सॉल्यूशन की एग्जांपल है। आगे रीड करते हैं। द सल्यूट पार्टिकल इन सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ऐसे सॉल्यूशन में सल्यूट के पार्टिकल खुली आंख से नजर नहीं आते। इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर इस सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाए, दीज पार्टिकल पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, तो इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, लीविंग नो प्रीसिपिटेट, और उसमें कोई चीज या पार्टिकल्स बाकी नहीं रहते। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। A suspension, on other hand, is a mixture. Suspension एक ऐसा मिक्सचर है in which solute particles do not dissolve in the solvent, जिसमें solute के particles solvent में dissolve नहीं होते। We can actually see these particles, हम इन्हें खुली आंख से देख सकते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन का जो डिफरेंस है वो ये है कि सस्पेंशन के solute पार्टिकल नेकेड आई से नजर नहीं आते, जबकि सस्पेंशन के सल्यूट पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें खुली आंख से देख सकते हैं। आगे रीड करते हैं। इफ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर सस्पेंशन को कुछ देर रखा जाए, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, ये पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, यानी पैंदे में बैठ जाते हैं और हमें इकट्ठे नजर आएंगे। अगेन इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर, अगर इस सस्पेंशन को फिल्टर किया जाए, द पार्टिकल इन इट कैन नॉट पास थ्रू, पास नहीं होंगे पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स जो सल्यूट के वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते एंड कैन बी कलेक्टेड एज प्रीसिपिटेट, और फिल्टर पेपर पर वो इकट्ठे हो जाएंगे। मिक्सचर, यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी गई है सस्पेंशन की। मिक्सचर ऑफ chalk इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। आगे रीड करते हैं जी। बिसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एक तीसरी टाइप भी है जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। आगे उसकी डेफिनेशन को हाईलाइट किया गया है। इन दिस टाइप द सल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, इसमें सल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ होमोजेनाइज नहीं होते। दीज पार्टिकल आर लिटल बिगर देन द सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के जो सल्यूट पार्टिकल हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के सल्यूट पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, बट नॉट बिग इनफ, लेकिन इतने बड़े नहीं होते टू बी सीन विद नेकेड आई, के खुली आंख से नजर आए। पीछे हमने स्टडी किया है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो हैं वो खुली आंख से नजर नहीं आते, सस्पेंशन के पार्टिकल नजर आते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो उसके पार्टिकल सल्यूट के इतने बड़े नहीं होते जैसा कि सस्पेंशन के हैं, और ना ही इतने छोटे होते हैं जैसे ट्रू सॉल्यूशन के हैं, लेकिन वो भी नेकेड आई से नजर नहीं आते। लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सस्पेंशन इफ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ देर रखा जाए, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते जैसा कि सस्पेंशन के हो जाते हैं। ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अगर इन्हें फिल्टर किया जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन के सल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, लाइक द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। आगे एग्जांपल है इसकी जी। स्टार्च सॉल्यूशन एंड व्हाइट ऑफ एन एग,
अंडे का सफेद हिस्सा जो है आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। यहाँ पे ये आपकी बुक से ली गई है पिक्स। सोल्यूशन जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे कोई पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे, कोलाइडल के पार्टिकल भी नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए सोल्यूशन से अलग करने के लिए कोलाइडल के पार्टिकल दिखाए गए हैं छोटे छोटे, और आगे सस्पेंशन के पार्टिकल काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन का बनना। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 100 ग्राम वाटर लें। ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। उसमें 5 ग्राम टेबल शुगर के डालें एंड स्टर इट, और इसे हिलाएं। द शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर। शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टर। दिस विल आल्सो डिजॉल्व, ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। कैसा सोल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मजीद डिजॉल्व हो सकें। आगे उसकी डेफिनेशन है, ये हाईलाइट कर दी गई है। अ सोल्यूशन which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called an unsaturated solution। ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास टेम्परेचर पर सल्यूट के मजीद पार्टिकल डिजॉल्व किए जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं जी? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसी को आगे है, कंटिन्यू एडिंग शुगर इन अबव सोल्यूशन। जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है इसमें शुगर ऐड करते जाएं। एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इन वाटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी वाटर में इंक्रीज होगी इट्स दिस सोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, तो उसका डिजॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर। एक स्टेज आएगा जब और ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं होगा एट दिस टेम्परेचर। एनी मोर शुगर एडेड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन। जब उसमें शुगर डिजॉल्व नहीं हो रहा होगा तो मजीद डिजॉल्व करने पर वो, या मजीद शुगर ऐड करने पर वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ बीकर। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं जिसमें मजीद सल्यूट डिजॉल्व ना हो। पीछे हमने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को पढ़ा है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैसा होता है? जिसमें मजीद सल्यूट डिजॉल्व हो जाए। और सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा है? जिसमें मजीद सल्यूट डिजॉल्व ना हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑन द प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। A solution in which the maximum amount of solute has been dissolved in a particular amount of solvent at particular temperature is called saturated solution। आगे रीड करते हैं। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। मुख्तलिफ सोल्यूट्स की मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटीज होती हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी खास सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल, इफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड, अगर आप टेबल शुगर और सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, अगर एक सोडियम क्लोराइड और शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करें, इट इज फाउंड दैट, ये देखा जाएगा दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड सोल्यूशन इज 5.3 मोलर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड की मोलैरिटी 5.3 मोल्स होगी, while that of sugar solution is 3.8 molar at room temperature। In other words, दूसरे अल्फाज में solubility of sodium chloride in water is far greater than that of sugar at room temperature। यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में ज्यादा डिजॉल्व होगा बनिस्बत शुगर के। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन विद वाटर इज फार स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन शुगर एंड मॉलिक्यूल विद वाटर। सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ अट्रैक्शन शुगर से ज्यादा है। नीचे क्वेश्चन दिया गया, हाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी यूजफुल इन डेली लाइफ। इसको जो है आप खुद स्टडी करेंगे जी। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इसी से रिलेट करता है। सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट।
तो यहाँ पे solubility की डेफिनेशन है, the solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at particular temperature। ये डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लेंगे solubility की। Change in temperature has different effects on the solubility of different compounds। टेम्परेचर में चेंज करने से मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आमतौर पर सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाती है, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। इसे हम जनरल रूल के तौर पर नहीं रह सकते। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत से कंपाउंड हैं वो सॉल्युबिलिटी इन H2O इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 एंड पोटेशियम क्लोराइड etc। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन H2O does not increase appreciably with the increase in temperature। अगर आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सोडियम क्लोराइड की यानी टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट जैसे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर आल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नीचे ग्राफ दिया गया है, कुछ कंपाउंड्स हैं और उनका टेम्परेचर दिखाया गया है कि वो किस टेम्परेचर पर कितना डिसॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी यूजफुल इन डेली लाइफ। इसको जो है आप खुद स्टडी करेंगे जी। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इसी से रिलेट करता है। सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, the solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at particular temperature। ये डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लेंगे सॉल्युबिलिटी की। चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। टेम्परेचर में चेंज करने से मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आमतौर पर सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाती है, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। इसे हम जनरल रूल के तौर पर नहीं रह सकते। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत से कंपाउंड हैं वो सॉल्युबिलिटी इन H2O इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 एंड पोटेशियम क्लोराइड etc। The solubility of sodium chloride in H2O does not increase appreciably with the increase in temperature। अगर आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सोडियम क्लोराइड की यानी टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट जैसे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर आल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नीचे ग्राफ दिया गया है, कुछ कंपाउंड्स हैं और उनका टेम्परेचर दिखाया गया है कि वो किस टेम्परेचर पर कितना डिसॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच।